जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है और आपको बताएंगे कि कोरोना को हराने के लिए वो कौन से 10 आसन है और वो 10 उपाय क्या है जिसके जरिए आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो स्वामी जी शुरू करते हैं आज का स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। तो हम स्वामी जी का स्वागत कर चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो हम कोरोना विनर से बात करें, लेकिन उससे पहले स्वामी रामदेव से आज की बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। स्वामी जी, कोरोना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने देश में लॉकडाउन खोलने के जो संकेत दिए हैं उसके तहत कुछ चरणबद्ध तरीके से इसे किया जाएगा। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें कई सुझाव आए थे, यानी धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। देश को 3 जोन में बांट दिया जाएगा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ग्रीन यानी जहां पर कोई भी संक्रमण के केसेस नहीं आए थे, ऑरेंज जहां पर कम आए थे, और रेड जहां पर अभी भी आए हैं या फिर सबसे ज्यादा आए हैं उन्हें सबसे ज्यादा कंटेनमेंट में रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या फेज वाइज करना बेहतर है या फिर कंप्लीट ही उसको लॉकडाउन रखना चाहिए? देखिए, फेज वाइज हमें लॉकडाउन को स्लो डाउन करना चाहिए और ये जरूरी इसलिए भी है। देखो, आज अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और अकेले अमेरिका में अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक कल थोड़े से कम थे, मुझे लगता है वो जिस रफ्तार से वहां पर डेथ रेट बढ़ रहा है तो लगभग वहां पर 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यही मंजिल कमोबेश इंडिया में होता यदि मोदी जी लॉकडाउन की पहल न करते और उसको मजबूती से लागू न करते। यद्यपि कहीं कहीं अभी भी ढील है, पूरे दिन भर इंडिया टीवी पर भी अलग अलग जगह के आप रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। तो लॉकडाउन मोदी जी का दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे कड़ा फैसला उन्होंने लेकर के पूरी दुनिया को एक तरह से लीड किया कोरोना से मुक्ति के लिए। अब उसको जब हटाना भी है लॉकडाउन को, तो ये आपने ठीक कहा है कि 3 जोन में डिवाइड करके जहां कोई संक्रमित नहीं है वहां उनको पूरी तरह से सील करके कि बाहर का कोई व्यक्ति वहां पर ना आए और अंदर का व्यक्ति बाहर ना जाए, तो फिर वहां एक्टिविटीज को चालू करना। जहां पर संभावित है वहां पर अभी और उसको कॉन्शियसली देखना, और जहां बुरी तरह से प्रभावित इलाके हैं उनको कंप्लीटली लॉकडाउन करके, मुझे याद है स्वामी जी कि जब हमारी इससे पहले भी कल और परसों के शो के दौरान बातचीत हुई थी तो आपने भी कुछ इसी तरीके का सुझाव दिया था कि कंप्लीट लॉकडाउन ना सही, लेकिन हमें फेज वाइज इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं स्वामी जी उन कोरोना विनर्स की जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ रोहित दत्ता है, ग्वालियर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, साथ ही ओडिशा से देवाशीष और राजस्थान से माधव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी कोरोना विनर्स हैं, जी हां, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। हम इनसे बात करेंगे और ये बाबा रामदेव के साथ योग भी करेंगे। जिन्होंने कोरोना को मात दी, क्या उसके पीछे योग की ताकत थी? क्या प्राणायाम ने खतरनाक वायरस को परास्त किया? योग की शक्ति कैसे बनी कोरोना की संजीवनी? वायरस को हराने की कहानी कोरोना विनर्स की जुबानी। कोरोना विजेताओं के साथ सुपर स्पेशल शो। तो पूरे देश के जो पहले कोरोना विनर हैं वो हैं दिल्ली के रोहित दत्ता। ये पेशे से बिजनेसमैन हैं। और रोहित जी, हम और पूरा देश ये जानना चाहेगा कि आपने कैसे कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की। नमस्कार सबको। नमस्कार स्वामी जी। देखिए, डॉक्टर्स ने अपना काम किया, दवाइयां दी, मगर मेरे को ऐसा लगा कि प्राणायाम करने से बहुत ही ज्यादा मेरे को फर्क पड़ रहा था।
मैंने जब फर्स्ट टाइम स्वामी जी का वीडियो देखा तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि पहली चीज समझी कि योगा का कोई नुकसान नहीं है। हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप बोलते रहिए। रोहित जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम उन्हें सुन पा रहे हैं। स्वामी जी, जो पहली बात ही उन्होंने कही वो है प्राणायाम, और प्राणायाम करने से उन्होंने अपने स्तर पे जो जो वो प्रयास कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो क्यों ना आज के भी हमारे दिन की शुरुआत हम प्राणायाम से कर लें? हाँ जरूर, मैं एक बात ये कहने देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी इन सबसे बातचीत हुई है। रोहित जी से भी मेरी बात हुई है, अभिषेक जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने खुद इनको ट्रीटमेंट दिया, अभिषेक को वहां औषधि भी भिजवाई। माधव सिंह राजपुरी से ठीक होने के बाद मेरी बात हुई है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी योग करती थी, और देवाशीष 2012 से योग करते थे, और उसी दौरान पढ़ने के लिए वो इटली चले गए, और आते समय शायद जहाज में कहाँ संक्रमित हुए उनको भी नहीं पता है। लेकिन आकर के उन्होंने एक तो डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं गिलोय और तुलसी ले सकता हूं, क्योंकि हमने गिलोय के अंदर टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा में विथिनोन नाम के तत्व खोजे जो कोरोना से लड़ने में मदद करते हैं। और गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि से, हमारी हल्दी से इम्यूनिटी तो बढ़ती है। तो उन्होंने डॉक्टर से इजाजत ली कि मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का, एलोपैथी का प्रोटोकॉल लेते हुए क्या मैं गिलोय और तुलसी ले सकता हूं। तो उनके डॉक्टर भी अच्छे थे, उन्होंने कहा आप ले सकते हैं, कोई हानि नहीं इसकी, और मैं प्राणायाम कर सकता हूं। तो उन्होंने किया, यानी स्वामी जी की क्लास वर्क उन्होंने किया जो उन्होंने डॉक्टर से उन्हें दिया था, हमारे साथ और उन्होंने वो होमवर्क भी किया जो स्वामी जी आपने उन्हें प्रिस्क्राइब किया था। तो रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहित, सबसे पहली बात आपने कही कि प्राणायाम आपने किया जो स्वामी रामदेव ने आपको सिखाया, तो क्यों ना आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हम प्राणायाम से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरे देश को ये मैसेज देना है कि योग कितना जरूरी है कोरोना से लड़ने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, प्राणायाम में आप इनसे इंडिविजुअल भी पूछेंगे तो सब ने भस्त्रिका किया है, कपालभाति किया है, उज्जाई किया है, भ्रामरी, उद्गीत किया है। और ये प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई, ये 5 प्राणायाम सब कर सकते हैं, इतनी इजी है। तो एक बार हम सब ये प्राणायाम ही कर लेते हैं। और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने भजन वाले भी साथ में बुला रखे हैं, तो हम संगीत में योग करते हैं। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे। तो प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं, ऋषि के वंश बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत मेरे साथ साथ सब कर लेंगे, और साथ ही संगीत का भी आनंद ले लेंगे, तो एक उत्साह भी मिलेगा। क्योंकि निराशा जीवन है, आशा और उत्साह ही जिंदगी है, और उसी से हम इस जंग को जीतेंगे। और सबको हौसला देने के लिए ही आज हमने इन कोरोना वॉरियर्स को, योगा वॉरियर्स को, योग योद्धाओं को बुलाया हुआ कि ये जंग जीती है तो सब जंग जीत सकते हैं। और मैं आह्वान करता हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश के उन लोगों से कि जिनके परिजन, जिनके फैमिली मेंबर्स कोरोना से संक्रमित हैं, उनको बोलिए सुबह सुबह इंडिया टीवी देख करके हमारे साथ योग करें। उनको वीडियो भेजिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के, वहां पर करें। फिर जितना बन पाए उतना सूर्य नमस्कार या आसन कर लें, तो इस जंग को जीतेंगे। कोरोना हारेगा, देश हिंदुस्तान जीतेगा, और पूरी दुनिया भी ये जंग जीतने के लिए भारत से योग प्राणायाम करने की प्रेरणा लेगी। रोहित जी, तैयार हैं आप भी? तो प्राणायाम शुरू कर देते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरे साथ मैंने अपने दोनों बच्चों को भी बिठाया हुआ है, तो कि स्वामी जी को देख के अच्छा लगेगा। जी ये अच्छी बात है कि अपने बच्चों को भी साथ में प्रेरणा दे रहे हैं कि सब योग करें। तो शुरू कर देते हैं भस्त्रिका। 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे प्रतीकात्मक रूप से, 5 मिनट फिर कपालभाति करेंगे, और 2-3 बार उज्जाई भी करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे, और साथ में भजन भी शुरू कर देते हैं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे
रोहित जी भस्त्रिका करिए, स्वामी जी भस्त्रिका सिखा रहे हैं। तुम्हारे वंश बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। और कपालभाति पूरा देश देख रहा है कि कैसे रोहित दत्ता ने न सिर्फ कोरोना को मात दी है बल्कि वो एक प्रेरणा भी बने हैं अपने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे इस वक्त उनके साथ बैठकर योग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी आज की एक्सक्लूसिव तैयारी जो हम इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। स्वामी जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपनी न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने लंग्स को मजबूत करना है और इस कोरोना को मात देनी है। अभिषेक भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक जी, आप अपनी कहानी बताइए कि कैसे योग ने आपको मदद दी है इस कोरोना को बीट करने में। अभिषेक जी, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन माधवराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधवराज जी, आपने कैसे योग के जरिए कोरोना को मात दी है? गुरु जी प्रणाम। वंदे मातरम। जी जी, मैंने अपनी बात डॉक्टर के साथ, डॉक्टरों की दवा के साथ मैंने प्राणायाम भी किया, प्राणायाम भी किया योग के साथ जी, और मनोबल बढ़ाया। जी माधवराज जी, इस वक्त स्वामी जी भी आपको देख रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप बता सकें वो कौन कौन से योगासन थे जो स्वामी जी से प्रेरणा लेते हुए आपने किए और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपने योग को अपनाया? कपालभाति, अनुलोम विलोम। कौन कौन से प्राणायाम रोज करते थे माधव भाई? तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी ये हॉस्पिटल में कर रहे थे। स्वामी जी हमारे साथ देवाशीष भी जुड़ गए जिनका जिक्र आप कर रहे थे, और उससे आप बता रहे थे कि देवाशीष इटली जाने से पहले भी योग या करते थे। देवाशीष, आपका भी स्वागत है, स्वामी जी आपको सुन सकते हैं। हाँ, मैं करता था और स्वामी जी का यूट्यूब का वीडियो छोड़ना चाहिए, तो ओन का ध्वनि तक कर रहा था और इससे मुझे बहुत लाभदायक और लाभप्रद हुआ और मैं तुरंत ही ठीक हो गया और मेरा स्ट्रेस का जो माइंड सेट हो गया और स्ट्रेस भी कम हो गया।
अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक बार हम सबसे बात कर लेते हैं और फिर हम दोबारा लौटेंगे प्राणायाम पर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपने वो कौन कौन से योगासन किए, डॉक्टर्स की दवाइयां और उनके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने के साथ साथ, जिससे आप जल्द स्वस्थ हो पाए हैं? जी, सबसे पहले तो जय श्री राम और स्वामी जी का धन्यवाद, जिन्होंने सही समय पर आकर के जो है सही सहयोग किया। जैसा कि मैं 17 तारीख से बीमार था और एलोपैथिक की दवाइयां ले रहा था, लेकिन मुझे कंटिन्यू सर दर्द बना हुआ था और नॉन स्टॉप सर दर्द हो रहा था। पूरे दिन सर दर्द बना रहता था और मैं सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा कि कोरोना का सिम्टम्स के थ्रू मुझे ये पता चल रहा था। 24 तारीख को जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो शाम को मेरे एक मित्र के द्वारा जो है संयोग बना और स्वामी जी का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने ये बोला कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि सर तुम्हारा अगर दर्द कर रहा है तो उसके लिए भ्रामरी और भस्त्रिका करिए और आपका जो सांस का प्रॉब्लम है उसके लिए आप अनुलोम विलोम करिए और कपालभाति कीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और आप मतलब कि मेरे लिए भी चमत्कार है कि मतलब मैं इसको पहले निरंतर नहीं कर रहा था और जैसे चीजें समझ में आई और मैंने किया। मेरा एक दिन बाद 24 तारीख को रिपोर्ट आई थी, शाम को स्वामी जी ने बताया, मैंने 25 तारीख को किया और 26 तारीख को मेरा वाकई में सर दर्द चला गया। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं स्वामी जी। यही पूरा देश आपसे सीखना चाहता है। जिस तरीके से इन कोरोना विनर्स ने इस लड़ाई को जीता है, ठीक उसी तरह पूरा देश आज इंडिया टीवी के जरिए इस कोरोना को मात देने की तैयारी करके बैठा है। तो बिना रुके और बिना किसी के टोके स्वामी जी, अब आप शुरू कराइए वो योगासन जिससे हम भी ये प्रेरणा ले सकें और कोरोना को मात दे सकें। मीनाक्षी जी, अमित जी, मैं एक बात पूरे इंडिया टीवी के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि 7 दिन में रोहित दत्ता ने और अभिषेक ने 7 दिन में, देवाशीष ने 14 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में जंग जीत ली है। ये भी एक बड़ी बात है। और हमारे भाई राजपुरोहित जी, माधव जी हैं राजस्थान से, उनको भी लगभग 1 सप्ताह ही लगा है। तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर हम इस जंग को जीत सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, ये मैं इसके साथ में ऐड कर देना चाहता हूं। और हम पूरे देश को ये हौसला देना चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस प्रोटोकॉल के साथ योग कीजिए। इसमें हानि तो कुछ है ही नहीं, बल्कि आप लगभग 1 से अधिकतम 2 सप्ताह में यदि नेगेटिव आ जाते हैं तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम कोरोना से हो रहे डेथ रेट को घटाना ही नहीं चाहते, हम उसको खत्म करना चाहते हैं कि सारा देश इस जंग को जीते। और उसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है भस्त्रिका। कोरोना का जैसे ही संक्रमण हमारे भीतर होता है, हमारे फेफड़े के जो है सिकुड़ने की, फैलने की जो प्रक्रिया वो कम हो जाती है, तो सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे हमारा अच्छा होता है। क्योंकि वैक्सीन कोई दवाई तो है नहीं, शरीर को लड़ना इस बीमारी से, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा तो कोरोना की जंग को आप अच्छे से लड़ पाएंगे और इसको जीत पाएंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम आता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये अटैक करता है। दूसरा फिर आपके पेनक्रियाज पर, हार्ट आदि पर अटैक करता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भस्त्रिका के बाद कपालभाति करना है। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, उसका धीरे धीरे समय बढ़ाएं। कपालभाति ये भी 5 से 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएं। रोहित दत्ता जी यहां पर हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे रोज 10-10 मिनट का इंप्रूवमेंट होता रहता था और 1 सप्ताह में तो पूरा इंप्रूवमेंट हो गया। और वो फिर सांस रोकने वाली प्रक्रिया भी करते थे कि मैंने बोला था आप सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हो, तो वो 45 सेकंड फिर 1 मिनट तक रोकने लग गए थे हॉस्पिटल में। और उनको खुद फीलिंग आ गया था कि मेरा नेगेटिव हो ही गया होगा और चेक करवाया तो वो नेगेटिव पाए गए। तो ये कपालभाति से इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं। कोरोना का अटैक होगा, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी आपका साथ देगी, आपकी इम्यूनिटी आपका साथ देगी, आपका सिस्टम आपका साथ देगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूं। और रोहित दत्ता का गला भी खराब था, तो पहले उनको प्राणायाम करते करते खांसी हो रही थी, तो उन्होंने 3 से 5 बार उज्जाई करना शुरू कर दिया, तो इससे गला भी अच्छा हो गया उनका।
गले को टाइट करके साउंड के साथ श्वास अंदर भरना और रोक करके रखना। रोहित जी भी इसको अच्छे से कर लेंगे क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में भी रोज ही कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर रोक करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। पहले दिन 10-20 सेकंड रोक पाते हैं, धीरे धीरे आधा, और करते करते आप 1 मिनट तक रोक पाएंगे तो समझ लो आप ऐसे भी नेगेटिव हो गए हो। ये इसका लक्षण भी है। ये बहुत ही जरूरी है उच्चारण। अंदर भरते समय साउंड होती है ऐसे, छोड़ते समय ऐसे नहीं करना मीनाक्षी जी, बाहर छोड़ते समय नहीं, अंदर भरते समय आवाज होती। बीते 6 दिनों की क्लासेस में कम से कम मैं इतना समझ गई हूँ तो कि कब सांस लेने में आवाज लेनी है और कब अपना मजाक नहीं बनवाना है। तो ये अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा हो जाता है और उससे पूरा अंदर से सारी जो नस नाड़ियां है, हमारे यहाँ 72,72,10,201 नाड़ियां कही हैं, वो सब स्वस्थ हो जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, एंजाइटी दूर हो जाती है, हौसला मिलता है। तो ये अनुलोम विलोम आइए सब करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत भी हम एक बार जरूर करेंगे और उसके बाद इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। आइए अनुलोम विलोम कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, ये सब करें। हमारे भाई रोहित जी, अभिषेक जी, माधव जी, देवाशीष जी भी सब करेंगे। स्वामी जी आपके कहे अनुसार सब लोग कर रहे हैं, मीनाक्षी भी कर रही है, अभिषेक भी कर रहे हैं, रोहित भी कर रहे हैं, माधव भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं पूरा देश करे और सारा देश प्रेरणा ले। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जब ये इस जंग को प्राणायाम के जरिए जीत सकते हैं तो मैं ये सबको पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहूंगा कि जिनके भी परिवार के लोग हॉस्पिटल जी की बेटी भी आपको देखकर अनुलोम विलोम कर रही हैं। ये इंडिया टीवी का वीडियो भेजे और उनको प्रेरित करें कि देखिए ये जंग जीत के आए हैं तो आप भी जंग जीत सकते हैं। कुछ कह रहे थे अमित जी आप? जी, रोहित जी की जो बेटी है वो भी आपको देखकर अनुलोम विलोम कर रही है। क्या बात है, यही हम दिन देखना चाहते हैं जब पूरा भारत सुबह उठ करके योग करे। और घर में बैठने से इस जंग को नहीं जीतेंगे, घर में तो बैठना ही है लेकिन हाथ पर हाथ धर के आलसी होकर के नहीं बैठना है। स्टे एट होम एंड डू योगा एंड जो है अचीव दिस टाइप ऑफ विजडम विक्ट्री इन योर लाइफ। आप भी इस जंग में ऐसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम सबसे मेरा आह्वान है कि जिनके भी परिवार वाले कोरोना से संक्रमित हैं, जो भी आज इंडिया टीवी देख रहे हैं, अपने परिवार वालों को बोलिए हॉस्पिटल में रह करके और योग करें। ये लिंक उनको भेजिए, इंडिया टीवी का फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लिंक उनको भेज दीजिए और वो हॉस्पिटल में देख करके प्रेरणा पाएंगे कि जब हमारे जो सामने बैठे हैं ये लोग जंग को जीत सकते हैं तो हम भी इसको जीतेंगे। उनको हौसला मिलेगा और आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है हमारी किसी भी जंग को जीतने के लिए। स्वामी जी आप तो बता ही रहे हैं कि क्या क्या आसन करने हैं, क्या क्या उपाय करना है, चाहे क्या क्या खाना पीना करना है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कोरोना को हराकर आप स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इस बीच एक आपको खबर भी बता दूं जो आप बता सकते हैं बेहतर इस बारे में कि जो WHO है अब कुछ चीजों की छानबीन ये कर रहा है कि जैसे चीन है या साउथ कोरिया है, वहां पर जो लोग ठीक होकर वापस लौटे थे जब उनका फिर से टेस्ट हुआ तो फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो लोग ठीक होकर वापस लौट रहे हैं उन्हें आगे भी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए ये आप जरूर बताइएगा क्योंकि हमारे साथ सारे कोरोना वॉरियर्स जुड़े हुए हैं। ये बहुत जरूरी है। 3 बातें इसमें मैं बहुत प्रामाणिकता से और बहुत ज्यादा बलपूर्वक मैं बोलना चाहता हूं, उसको प्राथमिकता देते हुए प्रायोगिक के साथ में कहना चाहता हूं कि करीब 70-80% लोगों में तो लक्षण ही नहीं आते, वो भी योग करते रहे जिससे कि पता लगा कि आपको लक्षण भी नहीं आए और
जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब तक जिंदगी की जंग हार चुके होंगे। तो सब लोग कर लें, इसमें कोई हानि नहीं है। दूसरी बात, कोरोना की जंग जीतने के बाद में भी दोबारा से इसके संक्रमण का खतरा बना रहता है 14 दिन तक कम से कम। ये तो रिपोर्टेड केसेस है कि यदि आपने आकर के प्राणायाम योगा अभ्यास नहीं किया, खान पान पर ध्यान नहीं दिया, खान पान में शाकाहार लें, प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन डाइट में सबसे अच्छा मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें सबसे अच्छा सोया है, सोया बड़ी है, सोया का आटा भी गेहूं के आटे में डाल के ले सकते हैं। उसके अंदर जो है दालें हैं, दालें भी जो है अच्छी तरह से उबाल करके और पतली दाल खाएं। और नींबू, आंवला या नारंगी आदि जिसमें विटामिन सी होता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर विदेशों में तो ये सब चीजें नहीं होती, आंवला आदि। तो भारत वाले तो आंवला के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, दूध में हल्दी ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अंकुरित खाएं, अंकुरित दालें, उससे प्रोटीन भी पूरा मिलेगा। और जो है इसका सारा जो दुष्प्रभाव है उसको भी निष्क्रिय करने में, किसी भी वायरस के कारण से आपकी बॉडी के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, उसको बॉडी को क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि। और जो है जो भी फलाहार है, शाकाहार है और जितने भी सलाद आदि हैं तो ये ले। और प्राणायाम जरूर करें, नहीं तो दोबारा से आप कोरोना की गिरफ्त में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसको सबको ध्यान से सुनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग भी सुन ले स्वामी जी को जो इस वक्त भारत में नहीं है बल्कि विदेशों में बैठे हुए हैं, दोबारा से आप संकट में आ गए और तो वो वहां पर बैठकर भी इंडिया टीवी देखते हुए स्वामी जी के साथ योग कर सकते हैं। हमने भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, अगला आसन हमें कौन सा करना है स्वामी जी? इसमें अगला भ्रामरी और उद्गीत करना है। पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठी से बंद करके। इससे एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं हम। यह हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए भी, अपने आप को स्ट्रेसलेस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। धीरे धीरे फिर 11-21 बार भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। फिर जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो भी हाई रिस्क जोन में होते हैं, उनको फिर शीतकारी भी करवा देंगे और इस कोरोना की जंग को हम जीत पाएंगे। तो पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली आंखों पर रख करके आइए सभी करते हैं भ्रामरी। लंबा गहरा श्वास भर के कम से कम 1 से 2 बार तो सभी कर लें। इसमें मुख बंद होता है, ओंकार का नाद नासिका से ऐसे होता है। लंबा गहरा श्वास भर के जैसे 5-7 बार करते एकदम मन शांत हो जाता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हमारी जो क्रोनिक डिजीज है उनको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि क्रोनिक डिजीज वाले भी हाई रिस्क जोन में होते हैं। तो लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी के बाद आप उद्गीत करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मुख से ओम बोलेंगे। ये भी 3 बार कम से कम सब करें, फिर धीरे धीरे 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं।
बाद मौन होकर के साइलेंस में जाकर के श्वासों के साथ ओम का गायत्री का ध्यान कर सकते हैं, या श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर के कोई परीक्षा बोलो, विपश्यना बोलो, या एक साइलेंट मेडिटेशन बोलो। श्वासों के साथ मन ही मन ओम ओम का चिंतन करते हुए साक्षी भाव से श्वासों को देखना और रिलैक्स हो जाते हैं। ये श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान करना, तो ये बहुत जरूरी योगाभ्यास में प्राणायाम और ओंकार ध्यान है। ये सबको जरूर करना चाहिए। मीनाक्षी जी, अमित जी। स्वामी जी, एक चीज और है कि जो लोग रहते हैं, क्वारंटीन में रह रहे हैं, या फिर जिनका इलाज चल रहा है, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए खुश रहना, पॉजिटिव रहना क्यों जरूरी? क्योंकि आप तो ऊर्जा का भंडार है। जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं स्वामी जी, जो पॉजिटिव एनर्जी ना बिल्कुल साफ नजर आती है। और दूसरी बात, आप ये उपाय बताइए लोगों को कि जिस तरह से आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये लोग कैसे मुस्कुराते रहे? क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने रोहित जी को मुस्कुराते देखा है, बाकी सब लग रहा है बहुत टेंशन में अभी भी। ये आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो रामबाण क्या है जिससे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। अमित जी, थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दीजिए, मैं भी मुस्कुराती रहती हूँ। मीनाक्षी ने तो सीख लिया आपसे। मीनाक्षी ने सीख लिया आपसे। तो मैं रोहित के पास भी एक बार जाना चाहूंगा। उनकी बात बीच में रुक गई थी, एक मिनट उनसे पूछ लेते, फिर मैं बताऊंगा। रोहित जी, आपने इस जंग को जीतने में एक दो जो अपने अनुभव है वो जरूर शेयर कर ले। जी देखिए, जंग जीतने के लिए, कोई भी जंग जीतने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, और अपने भगवान पे, अपने योग पे, अपने डॉक्टर पे, बस यही चीजें चाहिए। तो जो है योग, प्राणायाम, ध्यान, डॉक्टर, दवा, जो अपने को इलाज दे रहे हैं उन पर भरोसा, विश्वास, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और मैं हमेशा भगवान पर विश्वास रखता हूँ। मैं तो हमेशा गीत गाता हूँ, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति वेद में कहा यदंग दास से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि, और नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति तेषाम समुद्धरता हम मृत्यु संसार सागरात। तो जब भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वो हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? कितना बड़ा संदेश स्वामी जी आप दे रहे हैं। अभिषेक भी जो है वो भी अपनी कहानी आपके साथ साझा करना चाहते हैं स्वामी जी। अभिषेक भी ये बताना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग इस वक्त क्वारंटीन में हैं, या जो लोग इस वक्त कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभिषेक जी, आपने पॉजिटिव रहने के लिए क्या किया? पॉजिटिव रहने के लिए देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको पहले तो ये नहीं सोचना है कि आपको कोई बीमारी हुई है। दूसरी चीज ये कि बड़ों का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं सब आपके साथ काम करती हैं बाह्य रूप से, लेकिन अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपको ये जंग जीतने के लिए चाहिए होता है कि आपका अपने ऊपर विश्वास रखें। विश्वास कैसे बढ़ता है? उसके लिए अपने आप को योग करना पड़ता है। योग का मतलब ये मन, मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जाओं को एक करना और केंद्रित करके अपने आप को और साहसी बनाकर, निर्भीक बना करके इस तरीके की कोरोना जैसी महामारियों से संघर्ष करके अपने आप को जीत दिलाना। बहुत खूब। माधव जी, क्या आप भी यही राय देते हैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं? बिल्कुल डरना नहीं है, और आत्मबल, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है। हाँ, मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तभी लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि मेरी डेथ हो गई। तो भी मैं ये डेथ सुनी तो भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया और खुद के ऊपर विश्वास रखा, और पॉजिटिव आने के बाद भी मैं डरा नहीं। और बाद में मेरे बेटी जो खुशी राजपुरोहित है और मेरी वाइफ, उन्होंने बोला कि स्वामी जी का योग करो, तभी मैंने योग किया और मेरे को इतना मतलब फील हुआ कि नहीं, योग करने से बहुत ही बेनिफिट होता है और मेरा सांस लेने में बहुत ही अच्छा रहा। ये जंग है जो माधव जी ने जीती और वैसे ही देवाशीष ने भी जीती। देवाशीष, बड़ी बात कही मीनाक्षी जी। जी स्वामी, कि लोगों ने ये कह दिया कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, ऐसी अफवाह फैला दी, उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। इन्होंने कितना बड़ा हौसला रखा।
हौसला ही तो चाहिए इस जंग को लड़ने में। और तभी हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग योग नहीं करते हैं वो इंडिया टीवी के साथ जुड़िए, इन कोरोना विनर्स की कहानी सुनिए, और योग हमारे साथ अगर अब तक आपने नहीं किया तो आज की तारीख से ही शुरू कर लीजिए। देवाशीष, आप क्या मैसेज देंगे तमाम कोरोना वॉरियर्स को भी और विनर्स जो लगातार इस जंग को लड़ रहे हैं? संपर्क थोड़ा सा टूट गया, लेकिन स्वामी जी हम बार बार कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना है, चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए, और ये कैसे हो सकता है? मैंने रात को ही 10 बजे बात की थी, माफी चाहूंगा, लेकिन आप बता रहे थे देवाशीष से, जब मेरे पास इनका नंबर आया। जी स्वामी जी, आप बता रहे थे कि आपने जो उपाय बताया था कि खुश रहने का, वो हम सुन नहीं पाए, लेकिन थोड़ी सी जो सुनने को मुझे मिला था उसको जरा बता दीजिए। आपने कहा कि खुश रहने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, आप तो सन्यासी हैं, परिवार आपका है नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी तरह हर कोई सन्यासी हो गया तो फिर दुनिया का क्या होगा? पहले ही सलमान खान आपको अपना गुरु मान चुके हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि खुश रहने के लिए आपको ब्याह कराने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे भी तो खुश रहते हैं, उनकी भी तो शादी नहीं होती, चलो मैंने तो करवाई नहीं, तो छोटे बच्चे कैसे खुश रहते हैं? अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने खिलौनों के साथ, बताओ उनके साथ वो खुश रह सकते हैं। ऐसे ही जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि खुश रहने के लिए आपको वस्तुओं की, व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे एक बार ठेका लगा करके ऐसे हंस दीजिए, ऐसे मन मन मुस्कुराइए तो कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है। मैं जो है भारत में जन्म लिया हूँ, जहाँ पर भगवान रामकृष्ण, शिव का, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है, जहाँ पर बुद्ध भगवान, महावीर, गुरु नानक देव, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का जन्म हुआ है। मैं उसे देश में जन्मा हूँ जहाँ इंडिया टीवी देखने को मिलता है, इंडिया में हमें योग सीखने को मिलता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इंसान बना हूँ, और इंसान बन करके जब एक देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, गाँव के साधारण घर में पैदा हुआ किसान का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा योगी बन सकता है, तो मैं भी बहुत कुछ बन सकता हूं। भगवान ने जो मुझे बनाया इंसान, तो मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी है, अपनी किस्मत को, भाग्य को ना कोसे। मैं ऐसे ही खुश रहता हूं कि मुझे भगवान ने इंसान बना दिया, इंसान बनकर के मैं कुछ भी बन सकता हूं। और एक कोरोना की तो बात क्या, लाखों करोड़ों कोरोनाओं से ज्यादा ज्ञान, ताकत भगवान ने मुझे दी है। बस उस ताकत को जानना है, जगाना है और उसको उपयोग में लाना है। ऐसे सोचकर मैं हमेशा खुश रहता हूं और अच्छे से काम करता रहता हूं, और कोई बुराई भी करे तो उसकी परवाह नहीं करता कि भगवान की भी तो लोग बुराई करते। पूरा चाइना से लेके पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भगवान को भी नहीं मानते, तो कोई बात नहीं। राम को भी तो रावण नहीं मानता था, कृष्ण को भी तो कंस नहीं मानता था। तो ऐसे खुश रहता हूँ, निंदा में, स्तुति में, तिरस्कार में, सत्कार में, मस्त रहो, योग करते रहो, कर्म योग करते रहो, अपना काम करते रहो, खुश रहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। बस स्वामी जी, आपका एक जो मैसेज है लोगों तक ये ना जाए कि खुश रहने का एक ही उपाय है सन्यासी बन जाना, बस ये बता दीजिए लोगों को, नहीं तो पूरे दुनिया में कुछ अलग ही मैसेज जाने वाला है। देखो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, कोई सन्यासी बन भी जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने घर में खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, अपने घर में जो है अपना जो भी आप घर पे काम कर रहे हैं, जो आपको भगवान ने उत्तरदायित्व दिया उसमें खुश रहिए। आप छोटे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, सब जैसे भी है वैसे खुश रहिए कि बस मैं जो हूँ यूनिक हूँ इस धरती पर। भगवान की बात आपने स्वामी जी कही है कि अपने आप को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है, पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। और कोरोना विनर्स आज इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश को ये मैसेज दे रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं इस कोरोना से लड़ाई में, आप उसे मानिए,
आप अपना क्लास वर्क करिए, लेकिन साथ साथ जो होमवर्क स्वामी जी आज इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश को दे रहे हैं उसे भी नोट डाउन कर लीजिए और सिर्फ लिखिए नहीं बल्कि हर रोज इंडिया टीवी के साथ करना ना भूलें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सुपर स्पेशल शो में, जहां पर कोरोना विनर्स और स्वामी जी ने आज देश को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। अमित, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूंगा स्वामी जी, जो आप जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी का संचार करते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो आप हमारे लिए अमूल्य है, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए अमूल्य है आप स्वामी जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और कहता हूं, इन प्राणायामों के साथ 5-7 आसन और 5 मिनट यदि सूर्य नमस्कार करने तो और सोने पर सुहागा होगा। बिल्कुल। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कल सुबह एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़िएगा इंडिया टीवी के साथ और 7:57 पर स्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कल स्वामी जी बताएंगे एलर्जी, साइनस की परेशानी अगर आपको है तो घर बैठे कैसे आप इसको खत्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हो, इसके अलावा बहुत सारे और भी आपकी जो तकलीफें हैं उसका जो रामबाण इलाज है आपको कल इंडिया टीवी पर मिल जाएगा बाबा रामदेव के साथ। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन 2.0 का क्या है प्रधानमंत्री मोदी का प्लान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल शैम्पू एंड 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे